फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक और अभी जो हम लोग क्लास करेंगे वो रहेगा मैथ का, जिसमें देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज नंबर आपका 7 निर्देशांक ज्यामिति, उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और साथ साथ उसके उत्तर को भी देखेंगे। ठीक है, तो सब स्टूडेंट तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यहाँ पे जो भी आपको लिए हैं यहाँ पे जो प्रश्न, तो शुरू से आखिर तक बने रहिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पर नए हो, पहली बार क्लास कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए यहाँ पे अब हम देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखिए, बिल्कुल ईजी होगा, निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न होगा। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न कहा गया बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में होगा। इसके लिए देखिए हम आपको एक बार फर्स्ट टाइम आपको हम बता देते हैं कि ये होता क्या है चतुर्थांश। 4 हिस्सा जो होता है उसका एक हिस्सा चतुर्थांश कहलाता है, जिसमें ये आपका पहला चतुर्थांश होता है, ये आपका दूसरा होता है, ये वाला आपका तीसरा होता है, जबकि ये वाला आपका चौथा होता है। ठीक है, अब इसके लिए चिन्ह भी लिमिट होते हैं, चिन्ह के हिसाब से कौन किस चतुर्थांश में जाएगा वो डिपेंड करता है। तो ये पहले में आता है दोनों प्लस। ठीक है, उसके बाद वाले में देखिए ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है ऊपर वाला। ठीक है, ये माइनस से पहले माइनस बाद में प्लस, तीसरा में दोनों माइनस होता है और चौथा में पहले प्लस बाद में माइनस होता है। अब आपको आंसर पता चल गया होगा, तो पहले प्लस बाद में माइनस किस में, तो ये आपका होगा किस चतुर्थांश में होगा, तो ये होगा आपका चौथा में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बोला गया कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु, कोई बिंदु है 6,4 की के कोटि का मान बताना है। कोटि का मान बताना है, बहुत इजी है, जल्दी से बता दीजिए सब स्टूडेंट। कोटि का मान तो आपको पता होनी चाहिए, जो y का मान होता है वो आपकी कोटि कहलाती है, वो कितना आपका 4 है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर यही क्वेश्चन में भुज पूछता, क्या पूछता, भुज, यहाँ पे भुज, तो वहां पे आंसर का होता आपका 6 हो जाता। ठीक है, कोटि रहेगा y वाला, भुज रहेगा x वाला। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा आपको देखिएगा सामने दिख रहा होगा, यहीं पे कहा गया बिंदु 2,3 है और -2,3 के बीच की दूरी निकालनी है। अब दूरी का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, रूट अंडर रूट लगा दिए x1 - x2, तो x1 कितना 2 और x2 कितना -2। ठीक है, चूंकि आपको पता होगा कि हर ब्रैकेट का जो पहला अंक होगा वो x कहलाता है। ये सब आप बेसिक पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति का पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा कंसेप्ट के साथ हम बता चुके हैं। तो देखिए x1 और माइनस में x2 की जाए तो x2 का मान -2 है, जिसका आंसर हो जाएगा +2। ठीक है, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, अब प्लस y1 और माइनस में y2, ये +3 है तो इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 2 2 4 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 0, तो इसका वर्गमूल कितना निकल के आएगा, 16 का वर्गमूल 4 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी दिख रहा है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इतना क्लियर है, तो अब हम देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा भी क्लियर आपके सामने दिख रहा होगा, जल्दी से आप लोग भी आंसर बताइए। बोला गया 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, तो मूल बिंदु से जब भी निकालना होगा तो √x² प्लस में y² कर दीजिएगा, या नहीं तो फिर मूल बिंदु का निर्देशांक लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव के लिए सब यही फॉर्मेट लगाइएगा, आंसर हो जाएगा। √, ये क्या लगा आपका x1, ये क्या लगा आपका y। ठीक है, ये आपका पहला x है, ये आपका पहला y, दूसरा तो है ही नहीं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 9 कितना होगा आपका 13, रूट के अंदर हो जाएगा 13 का वर्गमूल होगा नहीं, यही आंसर होगा। आपको दिख रहा होगा √13, ऑप्शन नंबर सी में। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए सी में दिख रहा है, तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आएगा वो आपका 5वां। कहा गया बिंदु दिए गए हैं, ए में दिया गया, बी में दिया गया, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। सबको पता होगा मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x वाले को जोड़ते हैं, 2 से भाग करते हैं, y वाले को जोड़ते हैं, 2 से भाग करते हैं। चलिए x को जोड़िए तो 8 और 4 कितना होगा 12, अब 12 में 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 6, कितना होगा 6 हो जाएगा। अब देखो तो पहला फर्स्ट टाइम 6 किस में है, तो ये इसमें है, यही तो आपका आंसर होने वाला है। अगर फर्स्ट टाइम किसी और में 6 होता फिर हम लोग y को भी निकाल के ट्राई करते, देखिए निकाल के ट्राई कर देते हैं y को भी। y को जोड़िएगा तो 10 और 6 हो जाएगा 16, और 16 में 2 से भाग के हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला होता है x1 + x2 / 2
और फिर कॉमा में होता है y1 प्लस y2 बटा में 2। सबको आता होगा बनाने ये वाला, है ना, बहुत इजी है ये। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब रहेगा छठा नंबर क्वेश्चन। छठा देखिए आपके सामने क्लियर होगा छठा नंबर। यहाँ भी कहा गया छठा में भी कि मध्य बिंदु बताइए, ए और बी को मिलाने वाली रेखा। जैसे ए बी मान लीजिए यहाँ पे आपका बी है, यहाँ पे आपका ए है। अब यहाँ पे कोई बिंदु होगा जो मध्य में होगा, बिल्कुल बीच में होगा उसका निर्देशांक। तो यहाँ भी वही फॉर्मेट होगा, पहला जोड़ लीजिए x x, 4 और 6 जोड़िएगा तो हो जाएगा 10, और 10 में 2 से भाग कर देगा हो जाएगा 5। अब इसका मतलब हुआ कि आंसर इन दोनों में से कोई होगा, चूंकि फर्स्ट टाइम 5 आ रहा है, दोनों में 5 है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड जोड़िएगा तो 5 5 10 हो जाएगा, और 10 को जब 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 5। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए इतना कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। जबकि जब सब्जेक्टिव अगर रहे तो फिर आपको फॉर्मेट लेके के आपको x1 x2 करके y1 y2 करके फिर आप फॉर्मूला लगा के फिर निकालिएगा, जो कि हम आपको सब्जेक्टिव में बता चुके हैं। चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा तो कहता है दूरी निकालना। किस दूरी निकालना? ये बिंदु और ये बिंदु के बीच की दूरी। चलिए हम निकाल के दिखलाते हैं आपको। फॉर्मूला होता है √100, रूट लगा दिए। फॉर्मूला होता है x1, तो x1 -5 है, माइनस x2 -1 है, तो एक और माइनस लिखिएगा जिसका आंसर ये प्लस हो जाएगा, +1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस y1 कितना 7 है, माइनस y2 कितना 3 है, इसका स्क्वायर। अब बोलेगा यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस कैसे आया? तो यहाँ पे प्लस इसलिए आया चूंकि एक बार और माइनस हो रहा था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जबकि वन टाइम यहाँ माइनस है। अब देखिए एक में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है, रूट के अंदर की बात करना है सब। अब प्लस इस 7 में से 3 घटाएंगे हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा फिर 16, 16 हो जाएगा आपका √32। अब 32 का वर्गमूल करोगे तो 32 को आप लिख सकते हो 16 गुना 2, 4√2, कितना 16 का वर्गमूल 4, 4√2। देखिएगा कहीं ना कहीं आंसर होगा, कहाँ पे होगा? ऑप्शन नंबर सी में है 4√2, यही इसका आंसर। चलिए 8वां देखिएगा ना, तो 8वां में भी निकालना है आपको दूरी। क्या निकालना है? देखिएगा ध्यान से। 8वां में क्या निकालने को कहा गया? दोनों बिंदु के बीच की दूरी। सेम प्रोसेस, सेम फार्मूला, √100 x1। देखिए √100 x1 कितना है? 2 है, तो 2 में से 4 घटाइएगा। ऑब्जेक्टिव है, हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका √100 x1 माइनस में x2, तो 2 में से 4 घट के हो जाएगा -2 का स्क्वायर, अब प्लस 3 में से 1 घट के हो जाएगा आपका कितना 2 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करोगे तो ये भी 4 ये भी 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2√2, कितना होगा आपका 2√2 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपको 2√2 दिख रहा है, ठीक है। दूरी निकालना बिल्कुल ईजी है। 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां में कहता है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा, ये y अक्ष से जो दूरी होगा वो आपका y, देखिए हम आपको करके दिखलाते हैं। जैसे हम यहाँ पे आपको एक आलेख बनाए, ठीक है, आलेख बनाए। अब कोई बिंदु y अक्ष से हम किसी की दूरी नापेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, दूरी नापेंगे तो ये आपका यहाँ पे आएगा, x अक्ष आएगा ना आपका, यहाँ पे x अक्ष है। तो किसी बिंदु की y अक्ष की दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कोटि। क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। कोटि का है, या इसको y निर्देशांक कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपका दोनों दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे दोनों दे दिया है, y अक्ष कह सकते हैं, ठीक है, y अक्ष या कोटि कह सकते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए इसको छोड़ दीजिए, आगे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 9वां देखिएगा, 9वां नंबर में क्या कहता है? 9वां तो हो गया ना। 10वां में देखिए, 10वां में वही पहला क्वेश्चन की तरह रिपीट किया। -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो -8,6 देखिए, पहले माइनस वाला बाद में प्लस वाला, पहले माइनस बाद में प्लस, ये किस में होता है? तो ये दूसरा में होता है, ठीक है। क्योंकि आलेख में ऐसे बनाते हैं तो ये वाला माइनस होता है, ये वाला प्लस होता है। पहले हमेशा x का मान, बाद में y का मान, द्वितीय में होगा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां में कहा गया -4,3 की स्थिति किस पाद में? वही सेम क्वेश्चन है और सेम आंसर होगा यहाँ भी आपका दूसरा, क्योंकि यहाँ भी पहले माइनस वाला था, यहाँ भी पहले माइनस वाला, तो दूसरा में होगा। तो आप देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में देखिए क्या कहता है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है?
तो ध्यान रखिएगा, एक्स अक्ष से जब भी दूरी कहेगा तो वो आपका वाई निर्देशांक या कोटि कहलाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले एक क्वेश्चन था इसी टाइप का, देख लेते हैं हम यहाँ पे फिर से एक रिवर्स करके। 9वां नंबर क्वेश्चन था शायद, लेकिन 9वां में कहता होगा, देखिएगा यहाँ पे कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। तो ये आपका एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है। अब देखिएगा तो यहाँ पे एक्स निर्देशांक आपको दिख रहा है, भुज यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वाई अक्ष से दूरी पूछेगा, एक्स निर्देशांक कहलाएगा, और एक्स निर्देशांक या हम उसको भुज कह सकते हैं। अब वाई अक्ष से पूछेगा, सॉरी यहाँ पे जैसे देखिएगा एक्स अक्ष से अगर पूछेगा तो उसको हम लोग कोटि कहेंगे या वाई निर्देशांक कहेंगे, जो कि यहाँ पे कोटि दिख रहा है। चलिए इतना क्लियर है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि रहेगा आपका प्रश्न नंबर 13। अब 13 में देखिएगा बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा होगा 13 नंबर प्रश्न। 13 में कहता है बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में होगा। दोनों प्लस है तो प्रथम में होगा, यानी कि पहला में हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे किस चतुर्थांश में होगा, दोनों माइनस है, तीसरा में होगा। ठीक है, पहले हम आपको बता दिए हैं, दोनों माइनस तीसरा में, दोनों प्लस पहला में। अब देखिए थोड़ा सा 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि लगता है कि उसको सॉल्व करना पड़ेगा। 15 नंबर को देखिए, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं इसको, तो ये मेरे पास जगह बच जाएगा पूरा, है ना। चलिए देखिए, ये रहा आपका 15। अब 15 में कहता देखिए, वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P का निर्देशांक बताना है। देखिए ध्यान से समझिएगा पहले आलेख। ये हो गया कार्तीय तल, और बाईं ओर, किस ओर बोला गया, दाईं है, दाईं ओर, सॉरी दाईं ओर एक्स अक्ष पर बिंदु है, तो दायां मतलब इधर होगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 है, बिंदु आपका इसी पर है, तो उसका निर्देशांक क्या होगा, तो x का मान 5 होगा, y का मान 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है ये। यही क्वेश्चन में दाईं के बदले बाईं अगर कर देता तो बिंदु किधर होता, फिर इधर होता, तो फिर यहाँ पे x का वैल्यू 5 न होकर -5 हो जाता। ठीक है, फिर आंसर बदल जाता आपका। ठीक है, और x अक्ष पे रहेगा तो x का मान होगा, y का मान 0 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब y अक्ष पे होगा तो पहले 0 होगा, यानी कि x का मान 0 होगा, फिर y अक्ष होगा। 16 नंबर देखिए, दोनों बिंदु दी गई है, बीच की दूरी बोला गया निकालने के लिए। चलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में कर देते हैं। x1 - x2 करेंगे तो 2 में से 2 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 भी हो जाएगा। अब -3 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा -5, अब -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, अब 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 इकाई। आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है इतना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इसको सॉल्व करने वाला, तो ये तो है ही, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम आपको प्रोसेस बता देते हैं, आप फिर सॉल्व करके आप बताइएगा कि ये कौन सा त्रिभुज हुआ। देखिए 3 भुजा है, 3 बिंदु है। मान लीजिए कि ये आपका कोई बिंदु है, 3 बिंदु है। ठीक है, यहाँ ए मान लीजिए पहला, इसको मान लीजिए बी, और इसको मान लीजिए सी। और आप क्या कीजिएगा, तीनों के बीच की दूरी, यानी कि ये भुजा प्राप्त कीजिएगा, ये प्राप्त कीजिएगा, ये प्राप्त कीजिएगा। अगर तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया तो समबाहु त्रिभुज होगा। अगर 2 भुजा आपस में, कोई 2 आपस में बराबर हो गया तो समद्विबाहु हो जाएगा। और कोई तीनों में से कोई भी बराबर नहीं हुआ तो वो आपका विषमबाहु हो जाएगा। क्लियर इतना। तो इतना काम आप करके कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालिएगा, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालिएगा, फिर AC निकालिएगा। यहाँ पे बना दिया डायग्राम, मान रख के निकालिएगा, आपको पता चल जाएगा। 18 नंबर भी सेम प्रोसेस है, इसके लिए भी हम आपको बता देते हैं, चूँकि यहाँ पे इसको बनाना पड़ेगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और बिल्कुल आसान है, आप बना लीजिएगा। यहाँ देखिए पूछा जाएगा आपसे कि ये समांतर चतुर्भुज है या समचतुर्भुज है या आयत है या वर्ग है। तो ये 4 भुजा है, तो हम ऐसे बना लेते हैं। मान लीजिए ये माने हैं, ये भी कुछ नहीं, ना आयत है, ना वर्ग है, ना समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। आप चारों A, B, C और D रख लीजिएगा, चारों भुजा प्राप्त कीजिएगा, ये चारों प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, चारों प्राप्त करने के बाद ये जो विकर्ण दिख रहा है वो कोणाकानी भी दूरी निकालिएगा। अगर चारों बराबर हो जाए, चारों बराबर और विकर्ण भी बराबर हो जाए तो वो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आमने सामने बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं होगा तो वह आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अगर आमने सामने बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तो आयत हो जाएगा। और चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण आपस में बराबर न हो तो आपका समचतुर्भुज
हो जाएगा। तो इतना कर लीजिएगा, ठीक है। चारों भुजा निकाल लीजिएगा, विकर्ण भी। फिर देखिएगा कौन कौन बराबर है, कौन बराबर नहीं है। चलिए अब 19वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 में देखिए कहता है, वो क्लियर आपको दिख रहा होगा क्या कहा गया 19 नंबर में। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया y अक्ष पर x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे, देखिए ये आपका हो गया कार्तीय तल, ठीक है, कार्तीय तल, सॉरी एक मिनट लाइनिंग पे यहाँ कर देते हैं। बोला गया y अक्ष पर, ये आपका y अक्ष कहलाता है, ठीक है, ऊपर के नीचे जो है, x अक्ष के नीचे 5 पे है। देखिए x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर, यानी कि इससे 5 की दूरी पर, तो 5 की दूरी पर नीचे आएंगे, नीचे की ओर बोला गया, ठीक है, नीचे की ओर वह एक बिंदु है जिसका नाम a है, तो इसका निर्देशांक बताना है। तो हो जाएगा x का मान 0, x का मान 0 और y का जो वैल्यू होगा वो -5 होगा। कितना होगा? -5। आप कहिएगा कि आप 5 लिखा हुआ -5 क्यों कर दिए हैं? क्योंकि यहाँ पे 0 होता है, इसके ऊपर y प्लस में होता है, इसके नीचे y माइनस में होता है, ठीक है। y अक्ष पे है मतलब x का मान 0 होगा। तो आंसर हो गया 0,-5। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा आपको, 0,-। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20वां नंबर में क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कि ए है, बिंदु दिया गया, बी में बिंदु दिया गया, मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है, तो विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालना। चलिए m1 x2 कर देते हैं, आंसर कर देते हैं। m1 कौन होगा? 3 होगा, ठीक है। m1 गुना x2 कितना? 9 प्लस m2 1 है और x1 कितना? 5 है बटा m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1। देखिएगा कैसे करेंगे। 3 नमा 27 आप 5 इकाई 5, 27 और 5 कितना होगा आपका? 32 हो जाएगा। 27 5 32 अब बटा 3 है कितना? 4, 4 8 32, यानी कि पहला वैल्यू 8 आएगा। अब देखिए पहला वैल्यू 8 किस में? यहाँ तो है और किसी में है पहला वैल्यू 8 नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। y वाला निकालिएगा, कॉमा देके y वाला भी निकलता है, वही m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से कहा गया, देखिए इसको हम क्लियर कर देते हैं पहले इसको ऊपर की ओर। y अक्ष पर एक बिंदु जिसकी बिंदु 4,-2 से दूरी 5 है, तो निम्नलिखित में कौन होगा? अब हमको बोला गया y अक्ष पर कोई बिंदु है, जैसे मान लीजिए ये आपका निर्देशांक है, इस पर कोई बिंदु है जिसका नाम है 4,2, ठीक है, सॉरी इस पर कोई बिंदु है, कौन बिंदु है y अक्ष पे नहीं मालूम, लेकिन इतना तो आपको पता जरूर होगा कि y अक्ष पे जो भी होगा वो 0, में आएगा, ठीक है, यहाँ पे 0, में आएगा। अब बोला गया उससे 2,3 की दूरी 5 है, 2,3 की दूरी कितना है? 5 है। तो यहाँ पे दूरी आपको दिया गया है वो निकाल लीजिए, ठीक है। y अक्ष पे क्या होता है? तो वो होता है आपका 0,y, 0,y और 4,2 के बीच की दूरी 5 दिया हुआ है, तो निकाल लो 4,2। रुके 1 मिनट यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, हो जाएगा 4 का स्क्वायर और हो जाएगा आपका प्लस 2 प्लस में सॉरी माइनस में y का स्क्वायर। इस तरह से हम पहले y का वैल्यू प्राप्त करेंगे और यहाँ हो जाएगा 5, ये स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 25, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं। और ये हो जाएगा आपका 16, एक समीकरण बन के आ जाएगा, ठीक है, समीकरण बन के आ जाएगा। और फिर आप y का वैल्यू जो आएगा यहाँ रख दीजिएगा, पहले तो 0 होगा, आपका आंसर इन दोनों में से ही कोई आएगा, क्योंकि y अक्ष पे है तो इन दोनों में से ही कौन आएगा? तो कोई आएगा, y का वैल्यू जो आएगा निकल के वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास में इतने ही क्वेश्चन को रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चन आपको बताए हैं सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ से मैं देखिएगा वही सब सेम क्वेश्चन रहेगा, मूल बिंदु से दूरी निकालना रहेगा, एक्स वाई दिया रहेगा, उसका लेख कैसा होगा, लंबवत होगा या आपका क्षैतिज होगा, इस टाइप से क्वेश्चन सब दिए हुए हैं, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना रहता है इसमें। तो आपको अगर ये PDF लेना हो, प्रैक्टिस करना हो तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज के क्लास में आपको खूब मजा आया होगा, बहुत सारा क्वेश्चन भी आपका सही से आया होगा। तो क्लास को जो लाइक नहीं किया क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए होंगे पहली बार क्लास करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप बिल्कुल आसानीपूर्वक हमारे साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पर लगातार आपको चैप्टर वाइज जो है आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव कराई जा रही है। 7वां चैप्टर था, फिर हम लोग कल 8वां देखेंगे, फिर 9वां देखेंगे, आपका पूरा बारी से हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। उसके बाद हम VBI सब्जेक्टिव भी कराएंगे चैप्टर वाइज। तो बस सब स्टूडेंट लगातार क्लास में बने रहिएगा।
तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।